आज है 23 सितंबर 2021 और 23 सितंबर 2021 से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बने हैं सभी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में और साथ में इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपको वीडियो छूट ना सके। और लास्ट में करेंगे इसका क्विक रिवीजन और डेली की तरह 10 स्ट्रेटेजी के भी देखने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं करेंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो B.R. चौधरी बने हैं। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। और ये वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना के प्रमुख हैं तो विवेक राम चौधरी है। वायुसेना के उप प्रमुख है तो विवेक राम चौधरी है। और ये राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? तो यह शिवांगी सिंह है। वायुसेना के प्रथम भारतीय महिला फाइटर पायलट का नाम क्या है? तो यह भावना कंठ है। वायुसेना में प्रथम भारतीय महिला पायलट का क्या नाम है? तो यह हरिता कौर बादल है। अगला क्वेश्चन है जस्टिन ट्रूडो किस देश के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये जस्टिन ट्रूडो यह बने कनाडा के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कनाडा। तो ये कनाडा देश के यह प्रधानमंत्री बने हैं। तो कनाडा से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स और स्ट्रैटेजी के बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट व्यू से तो ये पूरे देख लेते हैं। तो ये कनाडा उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कनाडा की राजधानी ओटावा है और कनाडा की करेंसी कैनेडियन डॉलर है और यहाँ के प्रधानमंत्री तो यही बने हैं जस्टिन ट्रूडो। और ये क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है और पहला रूस है और अपना देश भारत ये 7वां है। विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? तो यह कनाडा है। 18वीं सदी पुरानी देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति किस देश ने भारत से लौटाई है? तो यह कनाडा से, इसका होगा कनाडा। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? तो यह कनाडा और अमेरिका के बीच है। कनाडा की संसद का क्या नाम है? तो यह पार्लियामेंट यह कनाडा की संसद का नाम है। अब देखते हैं टॉप 5 देशों के प्रधानमंत्री। तो ये कोसोवो के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तो यह अल्बिन कुर्ती है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री तो यह मैटे फ्रेडरिकसन है। फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स है। फिनलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये सन्ना मारिन है और नॉर्वे का प्रधानमंत्री अर्ना सोलबर्ग है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है विश्व अल्जाइमर दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो विश्व अल्जाइमर दिवस 2021 मनाया गया है तो यह 21 सितंबर को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 21 सितंबर। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को विश्व स्तर पर विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य अल्जाइमर रोग और इससे संबंधित भ्रांतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अल्जाइमर एक प्रकार की मस्तिष्क है और याददाश्त से जुड़ी है बीमारी है और आमतौर पर अल्जाइमर वृद्धा अवस्था में होता है। यह 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है। और इसका 2021 में क्या थीम था? तो यह इसकी 21 में थीम था तो यह मनोभ्रंश को जाने, अल्जाइमर को जाने। अब देखते हैं सितंबर मंथ का ये टॉप 5 दिवस के बारे में। तो ये राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस यह 4 सितंबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यह 8 सितंबर को मनाया गया है। विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस 8 सितंबर को मनाया गया। हिमालय दिवस 2021 यह 9 सितंबर को मनाया गया। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे यह 10 सितंबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय शहर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो ये 11वें अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ है तो यह लेह में हुआ है, लेह लद्दाख में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह में 11वां अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन आयोजन किया गया है। इसे अखिल भारतीय मानवाधिकार स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय परिषद और महाबोधि अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन के आयोजन में विभिन्न धार्मिक संगठनों का
भी सहयोग लिया गया है और ये 11वां संस्करण था। तो ये सम्मेलन से संबंधित क्वेश्चन है। तो ये सम्मेलन से संबंधित 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की? तो ये एस जयशंकर ने की। अगला है कि खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO के 42वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने की। 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो यह ब्रुनेई ने की। ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की? प्रहलाद सिंह पटेल ने की। G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 की मेजबानी किसने की? कौन से देश? तो इटली ने की। अगला क्वेश्चन है 21 सितंबर 2021 को भारत के किन 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है तो ये कोवलम तमिलनाडु के और ये ईडन पुडुचेरी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, ये कोवलम को और ईडन को ये सम्मानित किया गया है। अब इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि भारत के 2 समुद्र तटों के बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। ब्लू फ्लैग एक इको लेवल टैग है। अब तक देश के कुल 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया था। वही अब 2 और समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग लेवल मिलने के बाद कुल 10 समुद्री तट ऐसे हो गए हैं जिनके पास ब्लू फ्लैग लेवल है। इस साल तमिलनाडु के केवलन और पुडुचेरी के ईडन समुद्री तट को इस साल सर्टिफिकेट मिला है। तो ये भारत के 10 ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट कौन कौन है? तो वो देख लेते हैं। तो ये पहला शिवराजपुर जो गुजरात का है, घोघला दीव का है, ये कासरकोड कर्नाटक का है, कप्पड ये केरल का है, रुषिकोंडा आंध्र प्रदेश का, गोल्डन उड़ीसा का, राधानगर अंडमान और निकोबार का, पदुबिद्री कर्नाटक का, कोवलम ये तमिलनाडु का और ये ईडन पुडुचेरी का है। तो ये ब्लू फ्लैग प्रमाणन क्या होता है? तो इसके बारे में देख लेते हैं कि ब्लू फ्लैग प्रमाणन क्या होता है। तो ये ब्लू फ्लैग प्रमाणन वाले समुद्र तटों को दुनिया भर में सबसे स्वच्छ समुद्र तटों के रूप में माना जाता है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट डेनमार्क की पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्था फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशनल यानी FEE देती है। इसके लिए 4 प्रमुख आधारों का आकलन किया जाता है, जिनमें पर्यावरण, शिक्षा एवं सूचना, नहाने के पानी की गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन और समुद्र तटों की संरक्षण और सुरक्षा एवं सेवा शामिल है। अगला क्वेश्चन है योगेश्वर सांगवान किस देश के भारत के अगले राजदूत बने हैं? तो ये योगेश्वर सांगवान यह बने हैं तो ये पराग्वे के यह बने हैं और भारत के अगले राजदूत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पराग्वे। योगेश्वर सांगवान वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। अब तो ये देखते हैं ये राजदूत से क्वेश्चन आया है तो ये देश के ये टॉप 5 राजदूत के बारे में देख लेते हैं कि कौन कहाँ के बने हैं। अंकन बनर्जी यह मोजाम्बिक के बने हैं, अखिलेश मिश्रा आयरलैंड के बने हैं, शुभदर्शिनी त्रिपाठी कजाखस्तान के बने हैं, पुर्तगाल के ये मनीष चौहान बने हैं, हरीश पर्वतनेनी ये जर्मनी के बने हैं। अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है तो गौतम अडवाणी को सम्मानित किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम अडवाणी। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि अडानी समूह के चेयरमैन और प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अडानी को रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्होंने भारत के उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान के चलते एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के योगदान के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है डांसिंग विद ड्रीम्स पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये डांसिंग विथ ड्रीम्स पुस्तक को यह लिखा है तो ये आदित्यनाथ दास ने लिखा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आदित्यनाथ दास। अगला क्वेश्चन है समुद्र शक्ति द्विपक्षीय नौसैनिक युद्ध अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? तो ये समुद्र शक्ति ये द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और इंडोनेशिया। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण 20 सितंबर 2022 तक हुआ है।
इस युद्ध अभ्यास में भारतीय नौसैनिक जहाज शिवलिक और कटमट ने हिस्सा लिया था। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेना के बीच समुद्री संचालन में आपसी समझ और अंतर संचालन को बढ़ाना है और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। तो ये आयोजित स्थल है, तो यह सुंडा जलमरु मध्य के क्षेत्र में आयोजित हुआ था और यह संस्करण तीसरा है। अगला क्वेश्चन है, द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो यह द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण यह होगा, तो यह लेह लद्दाख में होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेह लद्दाख। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण 24 से 28 सितंबर तक लेह लद्दाख में शुरू होगा। फिल्म समारोह का आयोजन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन द्वारा फिल्म समारोह निदेशालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। तो दोस्तों ये 23 सितंबर से संबंधित सभी इंपोर्टेंट करेंट अफेयर और उसका इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए। अब देखते हैं इसका क्विक रिवीजन। तो ये पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो BR चौधरी बने हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जस्टिन ट्रूडो किस देश के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह कनाडा के बने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व अल्जाइमर दिवस 2021 कब मनाया गया है? 21 सितंबर को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस भारतीय शहर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो यह लेह में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 21 सितंबर 2021 में भारत के किन दो समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो यह कोवलम तमिलनाडु को और ईडन पुडुचेरी को मिला है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि योगेश्वर सांगवान किस देश के भारत के अगले राजदूत बने हैं? तो योगेश्वर सांगवान यह पराग्वे के अगले राजदूत बने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? गौतम अडवाणी को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डांसिंग विद ड्रीम्स पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये आदित्यनाथ दास ने यह लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, समुद्र शक्ति द्विपक्षीय नौसैनिक युद्ध अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? तो भारत और इंडोनेशिया के नौसेना के बीच आयोजित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो यह लेह लद्दाख में यह आयोजित होगा। दोस्तों ये 23 सितंबर से संबंधित सभी करेंट अफेयर्स और उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, उसका क्विक रिवीजन भी देख लिए। अब देखते हैं डेली की तरह स्टैटिक जीके, जो कि आज होगा डेली स्टैटिक जीके डोज का सेट नंबर 152। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, केसर की सर्वाधिक मात्रा उत्पन्न होती है? तो ये जम्मू कश्मीर में केसर की सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होती है। अगला है कि जादूगोरा प्रसिद्ध है? तो यह यूरेनियम के लिए यह जादूगोरा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, जादूगोरा की खाने किस राज्य में स्थित है? तो यह झारखंड में जादूगोरा की खाने स्थित है, जो पूर्वी सिंहभूम है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत यह भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। अगला है, मनुष्य के रक्तचाप का pH मान कितना होता है? तो यह 7.4 यह मनुष्य का रक्त का pH मान होता है। अगला है, पुस्तक ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर ए स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस के लेखक कौन है? तो यह बराक ओबामा है। अगला है कि निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्टल लेंस का प्रयोग या निकट दृष्टि दोष के ये निवारण के लिए किया जाता है, यानी ठीक करने के लिए किया जाता है। दूर दृष्टि दोष को निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो यह उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला है, दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? तो यह बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सा है? तो
तो ये आर्गन है। तो दोस्तों ये 23 सितंबर से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स और उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं और उसका क्विक रिवीजन भी देख लिए हैं और डेली की तरह स्टैटिक जीके भी देख लिए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए। लाइक नहीं किए तो अभी तक तो लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों एक बात और मैं बता दूं कि इस चैनल पर आपको अभी जो इडुटेरिया करेंट अफेयर्स जो मार्केट में अर्धवार्षिक आया हुआ है उसमें 16 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। उसको एक एक करके आपको प्रैक्टिस सेट पूरा करवा रहे हैं, जो कि 8 प्रैक्टिस सेट हो गया है और चैनल पर डल भी गया है। नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। और जो एक और एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है CBT 1 का, उसका जो क्वेश्चन बैंक जो SK झा सर यानी कि आज एजुकेशन आज पब्लिकेशन के द्वारा ये मार्केट में पब्लिश किया गया, उसका शिफ्ट बाय शिफ्ट हम क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो वो भी नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए और आपको कितना मार्क्स आता है, कितना आपको सही होता है कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप देखिए, आपको आने वाले एग्ज़ाम जैसे आप CBT 2 दीजिएगा NTPC का, या ग्रुप D दीजिए, या UPSI दीजिए, या SSC GD दीजिए, कोई भी एग्ज़ाम दीजिए आप, यानी 1 डे एग्ज़ाम कोई भी दीजिए, आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों जाके देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को विजिट कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।